तो बाजार में एक और बड़े आईपीओ की चर्चा जोरों पर है, टाटा कैपिटल। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या इसमें पैसा लगाना एक सुनहरा मौका है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के आधार पर। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सवाल यही है कि कंपनी तो शानदार है, पर क्या इसका दाम भी उतना ही शानदार है? यही वो चीज है जो इस आईपीओ को इतना दिलचस्प बना देती है। एक तरफ है टाटा की जबरदस्त क्वालिटी और भरोसा, और दूसरी तरफ है इसकी महंगी कीमत। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जरा इसके साइज को देखिए। 15,511 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के सबसे बड़े आईपीओ में से एक होने वाला है। तो जाहिर है हम किसी छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का आखिर मानना क्या है? उनकी सलाह बिल्कुल साफ है। अगर लंबी अवधि में पैसा बनाना है तो इसमें निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है। पर हाँ, ये आईपीओ उन लोगों के लिए नहीं है जो लिस्टिंग वाले दिन ही तेजी से मुनाफा कमाने की सोचते हैं। चलिए जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। आज हम इस पूरे आईपीओ को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि कंपनी में क्या खास है, फिर इसकी कीमत का विश्लेषण करेंगे, जो सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद आईपीओ की बनावट को समझेंगे और आखिर में एक निवेशक के तौर पर क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उन 4 ताकतों की बात करते हैं जिनके दम पर एक्सपर्ट्स इस आईपीओ में पैसा लगाने की सलाह दे रहे हैं। ये हैं वो 4 मजबूत पिलर्स जो इस कंपनी को भीड़ से अलग करते हैं। टाटा का नाम और उस पर लोगों का भरोसा, इनकी बेहतरीन लोन बुक, रॉकेट जैसी तेज ग्रोथ और बाजार में इनकी मजबूत पकड़। आइए एक एक करके ने समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी ताकत, टाटा का नाम। देखिए, ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये भरोसे की गारंटी है। और इसी वजह से कंपनी को मिली है AAA, यानी सबसे बेस्ट क्रेडिट रेटिंग। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि उन्हें बाजार से दूसरों के मुकाबले सस्ते ब्याज पर पैसा मिल जाता है, और यही चीज उन्हें हमेशा एक कदम आगे रखती है। अब जरा ग्रोथ पर नजर डालिए। कंपनी की जो लोन बुक है, यानी जो कुल कर्ज उन्होंने बांटा है, वो पिछले कुछ सालों में हर साल औसतन 37.3% की रफ्तार से बढ़ी है। ये ग्रोथ दिखाती है कि कंपनी कितनी तेजी से अपना कारोबार फैला रही है। और कमाल की बात यह है कि इतनी तेज ग्रोथ के बावजूद कंपनी ने अपने लोन्स की क्वालिटी को शानदार बनाए रखा है। उनके नेट स्टेज 3 लोन्स, मतलब ऐसे लोन जिनके वापस आने की उम्मीद कम हो, वो सिर्फ 1% है। ये इस इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन आंकड़ों में से एक है। इससे साफ पता चलता है कि वो बहुत सोच समझकर लोन देते हैं। और आखिर में इसका बड़ा आकार। टाटा कैपिटल भारत की तीसरी सबसे बड़ी डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है, जिसके पास 25 से भी ज्यादा तरह के लोन प्रोडक्ट्स हैं। इसका सीधा मतलब है कि वो किसी एक तरह के लोन पर निर्भर नहीं है। अगर एक सेक्टर में थोड़ी मंदी आती भी है तो दूसरे सेक्टर से भरपाई हो जाती है। इसे कहते हैं रिस्क को फैला देना। तो अब तक तो सब अच्छा लग रहा है ना? लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी कीमत की, जो इस आईपीओ की सबसे बड़ी चुनौती या कह लीजिए कि कैच है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है प्राइस टू बुक वैल्यू। आसान भाषा में समझे तो कंपनी की एक असली कीमत होती है, जिसे बुक वैल्यू कहते हैं। टाटा कैपिटल अपनी असली कीमत से 4.2 गुना ज्यादा दाम पर आ रहा है, जबकि इंडस्ट्री की दूसरी बड़ी कंपनियां औसतन 3.6 गुना पर ट्रेड कर रही हैं। मतलब साफ है, एक शानदार कंपनी तो मिल रही है, लेकिन उसके लिए बाजार के औसत से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। और इसी महंगी कीमत की वजह से एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि लिस्टिंग वाले दिन ही कोई बड़े मुनाफे की उम्मीद रखना शायद ठीक नहीं होगा। यह आईपीओ उन लोगों के लिए नहीं है जो आज खरीदकर कल बेचना चाहते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि भाई, ये इतना महंगा क्यों है और क्या ये सही है? जवाब उन्हीं 3 बातों में है जिनकी हमने पहले चर्चा की। टाटा का अकूट भरोसा, कर्ज देने में अनुशासन और जबरदस्त ग्रोथ। बाजार का मानना है कि इन खूबियों के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत देना बनता है। चलिए अब जरा आईपीओ के अंदर घुसकर देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी है। मतलब ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ इस्तेमाल होगा। इस पूरे आईपीओ के 2 हिस्से हैं। करीब 44% फ्रेश इशू है। इसका मतलब है कि कंपनी नए शेयर्स जारी करके पैसा जुटा रही है, और ये पैसा सीधा कंपनी के खजाने में जाएगा।
बाकी का जो 56% है वो है ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब ये है कि कंपनी के मौजूदा मालिक अपना कुछ हिस्सा बेच रहे हैं और ये पैसा उनकी जेब में जाएगा, कंपनी के पास नहीं। तो नए शेयर से कंपनी को मिलेंगे पूरे 6,846 करोड़ रुपए। ये वो ताज़ा पैसा है जो कंपनी को भविष्य में और तेजी से दौड़ने के लिए ईंधन देगा। तो ये पैसा जाएगा कहाँ? कंपनी इसका इस्तेमाल अपनी आर्थिक बुनियाद को और मजबूत करने में करेगी। और मजबूत बुनियाद का मतलब है भविष्य में और ज्यादा लोन बांटने की ताकत। सीधा मतलब ये पैसा कंपनी के विस्तार के ही काम आएगा। अगर इसमें निवेश करने का मन बन रहा है तो इन तारीखों को नोट कर लीजिए। 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक निवेश के लिए विंडो खुली रहेगी और 13 अक्टूबर को ये शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगा। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक लंबी अवधि के निवेशक के नजरिए से इसका निचोड़ क्या निकलता है? चलिए पूरी कहानी का सार समझते हैं। तो सार ये है, टाटा कैपिटल एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद फाइनेंशियल कंपनी है। इसकी जो ज्यादा कीमत है वो इसकी बेहतरीन क्वालिटी की वजह से है और बाजार इसे जायज ठहरा रहा है। ये उन निवेशकों के लिए है जो लंबे समय तक टिककर अपनी पूंजी को धीरे धीरे बढ़ता देखना चाहते हैं। असल में ये भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और लोन की बढ़ती मांग की कहानी पर दाव लगाने जैसा है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। क्वालिटी तो बेहतरीन है, इस पर कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये बेहतरीन क्वालिटी इस प्रीमियम कीमत के लायक है? इसका जवाब हर किसी को अपनी निवेश की रणनीति और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से खुद ही ढूंढना होगा। If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seekho India.